आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था, अपनी मम्मी से मिलवाया था, उनका अनुभव जो था वो बताया था। उसमें मैंने कहा था कि मम्मी के पास अनुभव का भंडार है। तो कई लोगों की डिमांड आई कि और भी अनुभव साझा कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। तो उसी के वीडियो बना रहे हैं। तो पूछते हैं कि मम्मी से और ऐसे कौन से अनुभव क्या हुए हैं जो कि सुन के हमें भी काफ़ी सारी सीख मिल सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मम्मी के अनुभव जानने से पहले आप सबको स्मरण करवा दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से, उनके सेवा से संबंधित सवालों के जवाब आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मम्मी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वो एक बार आप ठाकुर जी कैसे दिखाई दे रथ में आके, हाँ वो बताओ मुझे। एक बार मुझे सपना दिखाई दिया कि जैसे मैं बहुत रेगिस्तान जैसे, बहुत दूर, बहुत रेगिस्तान जैसा रेगिस्तान में खड़ी हूँ और अकेली खड़ी हूँ, और लगा जैसे किसी के इंतज़ार में खड़ी हूँ। तो जैसे एक बहुत बड़ा रथ आया, और रथ में भाई सफ़ेद कपड़ों में, धोती कुर्ते में, रथ हाँकते हुए बहुत ऊंचे, बहुत लंबाई में थे। तो वो आए, तो मतलब उनका जो स्वरूप था वो श्री कृष्ण जी जैसा था, लेकिन वो सफ़ेद कुर्ता धोती में थे। तो मैं खड़ी हुई तो उन्होंने मुझसे बोला रथ थाम के, कैसे खड़ी है अकेली? मैंने कहा किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। कह रहे कोई नहीं आएगा, अकेली है, कोई नहीं है दुनिया में, किसी का कोई नहीं है, एक दिन यहाँ अकेली खड़ी रहनी है, खड़ी रहेगी, कोई किसी का साथ कहीं तक नहीं दे सकता। मैंने बोला अच्छा। तो कह रहे कि चलना है? मैंने कहा हाँ चलना है, कहीं जाना है, तो आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे सपने में ऐसे पकड़ा और मुझे अपने रथ पे बैठा लिया। तो मैं रथ पे बैठ के उनके बराबर में खड़ी होकर कहने लगी, मैंने कहा आपका रथ मैं हाँकती हूँ, मैं हाँकूंगी रथ आपका, और आप पीछे बैठिए। तो उन्होंने हंस के, जैसे एक भाई, मतलब मैं उनको भाई मानती हूँ, राखी मानती हूँ, तो हमेशा जब भी मुझे सपने में दर्शन देते हैं तो वो उनकी लैंग्वेज ना बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक बहन भाई ओपनली बोलते हैं ना आप, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं होती उनके अंदर। तो उन्होंने मुझे एकदम बोला बस रहने दे, तेरे से तो बस हाँक लिया तूने, तो बस रथ रहने दे, बैठ जा तू आराम से। बस इतना मुझे याद है। और वे मुझे एक रथ में बैठा के रेगिस्तान की तरफ बड़ी तेजी से दौड़े जा रहे हैं। उस दिन के बाद मुझे एहसास हो गया कि वास्तव में मुझे दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देगा, और मुझे उस अपने आप ही ऑटोमेटिकली मतलब अंदर से मोह कम हो गया। और वो सीन मुझे जब मुझे ज़्यादा बंधनों में मैं फंस जाती हूँ कुछ, तो वो चीज़ें मुझे हमेशा याद दिलाती है कि तुझसे किसने क्या कहा था, मधुसूदन ने, एक दिन अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं देगा। वो चीज़ उनकी आज तक मुझे बहुत हिम्मत बनाती है। बस उसे याद रखती हूँ मैं उस सीन को, और वो हमेशा जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होंगी अंतिम समय तक, वो चीज़ें मेरा हमेशा मुझे एक हिम्मत और रास्ता मार्गदर्शन कराएंगी मेरा कि दुनिया में हकीकत है क्या, ये हकीकत है। कोई बिल्कुल वास्तविकता ही है जो ठाकुर जी ने बोला कि सच में कोई नहीं आएगा, कोई है ही नहीं, और अकेले आना, अकेले जाना है, और ना कोई काम आता है। ये जो भगवान ने बता दिया बिल्कुल, और है भी सच्चाई बताई भगवान ने। और वो जो मम्मी के सपने में जैसे कि बताया कि बहुत दूर तक बियाबान था, क्या था, रेगिस्तान था। वो रेगिस्तान जो है संसार को रिप्रेजेंट करता है कि ये संसार है ना। और वो रेगिस्तान जो था जहाँ मम्मी फंसी हुई थी, खड़ी हुई थी, वो संसार रूपी रेगिस्तान दिखाया भगवान ने। भगवान कोड लैंग्वेज में ही बात करते हैं सपनों में अक्सर। और एक और मम्मी का बहुत बड़ा अनुभव है, तब तो शायद मैं भी भक्ति में नहीं आई थी, तब का अनुभव है मम्मी का बहुत पुराना, जो हमें बताती थी मम्मी, जो भी इनके साथ वास्तविक हुआ था, वो बताओ मम्मी। काफ़ी साल की बात हो गई। एक बार दिवाली के आसपास का टाइम था, मैं सोई हुई थी, तो मैं सपना दिखाई दिया। तो सपना मुझे आज तक भी याद है। वो वैसे देखो इंसान कितने सपने देखता है, लेकिन नहीं याद रहते। कुछ ऐसे खास सपने होते हैं कि मेरी जिंदगी के वो 15-20 साल पहले की बात है, कभी लोगों से बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन भूली मैं आज तक नहीं उस सपने को। तो जैसे मैं उठ के कहीं चली गई हूँ, कहीं जा रही हूँ, किसी के पीछे पीछे, कोई मेरे आगे आगे और मेरे पीछे पीछे है। तो जैसे बहुत बड़ा गेट आया, बहुत ऊंचा हाइट पर गेट था उसका, 15-16 फुट का।
और 2 पहरेदार वहाँ दोनों तरफ खड़े हुए हैं। रेड कलर का कालीन बिछा हुआ है और मैं उसमें, मुझे वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, उनके चलती जा रही हूँ। तो मैंने जो उसके दोनों साइड, उनके इधर भी रूम इधर भी रूम, तो मुझे बड़ी तेज तेज आवाज़ आई चिल्लाने की, जैसे बहुत देर तेज कोई चीख रहा हो। तो मैंने उनसे बोला, जो मेरे साथ थे, उनकी आकृति मुझे सही से याद नहीं है, मैंने बोला कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो उन्होंने बोला, तो मैं कमरे में से आ रही थी, वो इन कमरों में से आ रही हैं। तो वो तो आगे चल रही, मैं रुक गई और रुक के मैंने कमरों में झांक के देखा। तो जो मैंने सीन वहाँ पे कमरों में देखा, तो वो ऐसे थे कि बहुत उसमें भीड़ भाड़ लोगों की, और उल्टे लोग लटके हुए थे और बड़े चीख चिल्ला रहे थे और बड़े अजीब अजीब उनके चेहरे, उनके बहुत खराब थे। तो चीखें आ रही थी बहुत, तो घबराहट हो गई मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम उधर मत देखो, तुम्हें उधर नहीं देखना है, वो तुम्हारे लिए नहीं बने रूम, तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो। मैं पीछे फिर उनके पीछे पीछे चल दी। यहाँ पर कुछ अच्छा स्वर्ग भी होगा, कह रहे हाँ वो भी है, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। तो मैं पीछे पीछे चल दी। तो सामने एक कमरा था, उस पर काफ़ी बड़ी मेज पे एक वैसे तो लड़का था, वो यंग एज में थे, और लेकिन उनके दाढ़ी और मूंछ वाइट कलर की, बिल्कुल वाइट कपड़ों में थे। तो वे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा परिचय उनसे कराया। तो मैंने उनके रूम में देखा तो बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृति उन्होंने बना रखी और दीवार पे लगा रखी, और उनकी टेबल पे काफ़ी सारे स्केचेस पेन थे, तो कलर वलर थे। तो मैंने बोला उनसे कि ये क्या चीज़ है, ये आपने जो लगा रखी आकृतियाँ इतनी अच्छी, किसके लिए है स्केच बना के? तो कह रहे कि हम लोग जो पहला स्केच से चेहरा बनाते हैं, फिर इसमें रंग रूप भरते हैं, जब इंसान को हम आकृति देते हैं, भेजते हैं। अच्छे, बस इतना मुझे याद है वहाँ का सीन। बाकी जब मैं वहाँ से वापस आई, इतना मुझे याद है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस ये याद था कि मैं सपना देख रही थी और मेरी आँख खुली, तो मैंने सोचा ये क्या दिखाई दे रहा। वो आज तक 15-20 साल हो गए, मैं उस सपने को कभी भूली नहीं, ना भूलूंगी। कुछ तो एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, कुछ तो सपने होते हैं और कुछ होते हैं कि जो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ घटता है। और सच में ट्रैवल होती है हमारी, जब हम थोड़ा ज़्यादा, हमें नहीं याद होता हमने कभी साधनाएं करी हो किसी जन्म में, तो इतना एक्टिव हो जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर की वो, कि ऐसा अवसर खुद ही कृपा से प्रदान कर देते हैं भगवान की, ट्रैवल करके हम आ जाते हैं, लेकिन हम उसको सपना ही समझ जाते हैं। लेकिन उसमें एहसास जो है, फ़र्क इतना है, काफ़ी हर चीज़ का एहसास बहुत ज़्यादा रियल होता है, जैसे रियल में होता है। तो वही हुआ ऐसा मम्मी के साथ कुछ, जहाँ पे दिखाया कि उल्टे लोग लटके हुए हैं, वहाँ पर कुछ स्वर्ग नरक का सीन, और जहाँ पर आकृति, जहाँ कौन कैसा, किसको कितनी सुंदरता देनी है, ऐसा कि इसको कैसा बनाना है, वो वाला डिपार्टमेंट में मम्मी को दिखाया। शायद चित्र बोलते हैं उन्हें, जो रूप देते हैं दाढ़ी वाला, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो ये अनुभवों का वैसे तो मम्मी के पास भंडार है, लेकिन ये कुछ मेन जो हमें पता होने चाहिए, और कुछ ना कि हमें, कुछ लोग सोचते हैं ना कि आप सब मनगढ़ंत है, ऐसा किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है। ये उन लोगों के लिए जानने के लिए ज़रूरी है जो, लेकिन जिनको विश्वास नहीं करना वो सुन के भी नहीं करेगा, जिसको करना है वो बिना सुने भी कर लेगा। तो ये तो कुछ अनुभव जो मुझे लगा बताने चाहिए मम्मी के। इस बार मम्मी से भी मिलना हो गया, फिर मिलते हैं आपको राधा माधव मंदिर में। अब मुझे आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।